नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान ज्योति पर। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर का मैकेनिज़्म क्या है, किस प्रकार से शरीर काम करता है हमारा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने लास्ट एपिसोड में भी देखा है कि एक तो ये चेतन तत्व है और ये कारण शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, उससे बाहर ये स्थूल शरीर है। तो ये जो स्थूल शरीर है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले दिखाई तो यही देता है। स्थूल शरीर भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। तो आप को जो दिखने वाला शरीर है वो यही है। जो हार्ड मास का बाहर जो शरीर दिखाई देता है, यही वो शरीर है जो कि स्थूल शरीर है। इससे अंदर आपको बताया था कि सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब रहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से हम संसार को जानते हैं, किस प्रकार से? महसूस करके, ज्ञान से। जैसे कि आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से जो है हम स्वाद लेकर, और चमड़ी से महसूस करके, नाक से सूंघकर। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। इनके क्या कार्य हैं? हाथ, पाँव, वाणी, मल मूत्र त्याग की जगह। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, 1 मन और 1 बुद्धि। तो इनके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए कि बाहर की बॉडी है। आपको मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दूंगा, जिस प्रकार मोबाइल फ़ोन की बाहर की बॉडी होती है, तो ये बॉडी है। और ये सूक्ष्म शरीर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रहता है, तो ये सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर है इसका। ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो ज्ञानेंद्रियों से हम जो है ज्ञान लेकर इस संसार को जानते हैं। कर्मेंद्रियों से हम कर्म करके इस संसार को जानते हैं। 5 प्राण, इनके क्या कार्य हैं? जैसे कि आपको लास्ट एपिसोड में बता ही दिया था कि हम बोलते हैं, भोजन पचता है, बच्चा पैदा होता है औरत को, वो जो डिलीवरी होती है उसमें भी ये प्राणों का ही सहयोग रहता है। और खांसी आना, जम्हाई लेना, छींक लेना, डकार लेना, पाद लेना, ये सब कार्य प्राणों के रहते हैं। मन जो है वो विचार करके इन सब को अपने अपने कामों में लगाता है। और बुद्धि से हम निश्चय करते हैं कि हमें ऐसा करना है। मन में जैसे हमारे कोई बात आती है, बुद्धि उसको स्थिर करती है कि अपने को ऐसा ही करना है। जिस प्रकार से अपने पास 2-3 विचार आ जाते हैं, उनमें से हम किसी एक विचार को पकड़ते हैं, तो बुद्धि उसको पकड़ती है, स्थिर करती है। मन में विचार आते हैं और इन सब से वो कार्य किए जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर की तरीके से आती हैं और ये हार्डवेयर के तरीके से काम करते हैं। कारण शरीर फिर इसके पीछे का पार्ट है। कारण शरीर में स्वभाव और अहम रहते हैं। स्वभाव में जिस प्रकार से हम अच्छे हैं, बुरे हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, हार्ड हैं हम, तो इस प्रकार से ये जो स्वभाव है, ये हमारे शरीर से बाकी सब शरीर से काम करवा लेता है। अहम, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये अहम भी इसी में रहता है। और फिर इसके पीछे का लास्ट तत्व चेतन तत्व, आत्मा। अब देखिए, ये चेतन तत्व क्या कर रहा है? इस सारे शरीर को, जो जैसे मोबाइल का नेटवर्क है, अब नेटवर्क चला गया तो मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं रहता। तो इसी प्रकार से ये एक किस्म से मोबाइल का नेटवर्क है। नेटवर्क के बिना ये सारा मोबाइल बेकार है। तो ये नेटवर्क जो है, ये चेतन तत्व है। तो नेटवर्क में जैसे एक ही नेटवर्क से लाखों करोड़ों मोबाइल, अरबों मोबाइल चल सकते हैं, इसी प्रकार से इस नेटवर्क से, चेतन तत्व से, ये अरबों खरबों जीव जो हैं, जैसे जीव में मनुष्य को ही ना लीजिए, जीव में आप सभी जीवों को लीजिए। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, गधा है, घोड़ा है, चींटी है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया है, ये जितने भी जीव हैं, वायरस है, ये सब के सब जीव इस चेतन तत्व से ही कार्य करते हैं। अगर ये चेतन तत्व इनमें ना हो तो ये कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि इसमें 2 तरीके की पावर की ज़रूरत होती है। एक नेटवर्क की पावर और एक होती है इसमें बैटरी की पावर।
अब नेटवर्क की ताकत ये है चेतन तत्व, और बैटरी की ताकत कहाँ चाहिए होती है? इन प्राणों के लिए। ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, तो आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि जैसे जेसीबी काम करती है, इसी प्रकार से ये जो हम खाना खाते हैं, ये अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, और वो उस ऊर्जा से इस शरीर के प्राणों का संचालन होता है। उन प्राणों के चलने से सब का सब शरीर काम करने लगता है। तो अब आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, एक तो जेसीबी का एग्जांपल दिया, एक मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दिया। अब जेसीबी का एग्जांपल तो बस प्राण, इस शरीर में ये प्राणों में फिट होता है, और प्राणों से हम बाकी सारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। अब जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया है, तो मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क की तरीके से ये जो चेतन तत्व है, ये इन सब शरीरों से में को ऊर्जा देता है, और उससे हम काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे नेटवर्क के अंदर तो हर चीज़ आ रही है, अच्छी बुरी, हम उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं वो हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। इसी प्रकार से ये चेतन तत्व जो है, इसको एक समझ लीजिए कि नेटवर्क देता है। अब इस नेटवर्क से हम कैसा काम लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वहीं कर्मों का दोष आ जाता है, सारा अच्छा बुरा कर्म जैसा हम करवाना चाहते हैं वो हम अपने इस शरीरों से, बाकी के शरीर से ले लेते हैं। अब आप देखिए कि अब हम ये जो मैंने एक ऐसे ग्रंथि बना रहा हूं, ये मानी हुई ग्रंथि है, वैसे है नहीं, इसका नाम है चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि। चित्त, अगर इसका संधि विच्छेद कर दें, चित्त प्लस जड़। अब ये क्या है? ये जो चिज्जड़ ग्रंथि है, ये है नहीं, मानी हुई है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर रेखाएं मानते हैं कि ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथि है ये मानी हुई ग्रंथि है, चित्त प्लस जड़। तो ये हमारा जो संबंध है इस चेतन से है, हम स्वयं जो है वो ये चेतन है, ना कि ये जड़। और ये जो ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि में हमने समझ लीजिए कि इसका संबंध इससे जोड़ लिया है। वैसे ये शरीर हमारा नहीं है, ये सब का सब शरीर जो है प्राकृतिक है, और ये जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये चेतन तत्व आत्मा है। अब जैसे कि हम मर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा मरना नहीं होता, हम ये चेतन है। अब इस शरीर को क्योंकि हम अपना समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम मर गए। तो अब आप देखिए, ये जो स्थूल शरीर है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, ये तो यहीं रह जाता है डमी। जैसे कि आप मुर्दे को देखते होंगे, उसमें आँख नाक कान जीभ चमड़ी सब कुछ वैसे का वैसे ही दिखता है, लेकिन वो किसी कार्य का नहीं रहता, सब काम से बेकार हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इन सब की एनर्जी और इन सब का सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे है। तो ये जो चेतन तत्व है इस शरीर से जब निकलता है तो ये सब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को साथ लेकर निकलता है, इसको यहीं छोड़ देता है। ये फिर इसको भूमि में गाड़ दो, इसको जला दो, तो ये सारे के सारे तत्व अपने अपने कार्य में लीन हो जाएंगे। जबकि ये जो तत्व हैं ये कहाँ जाएंगे? इनको एक नया शरीर मिलेगा। नया शरीर कैसे मिलेगा? कि अंतकालीन चिंतन के अनुसार, अंतमति सो गति। तो अंतकालीन चिंतन हम किस प्रकार से करते हैं? अब आप देखिए कि अपनी कोई मरने की आयु उम्र तो फिक्स नहीं है, कभी भी कोई इंसान मर सकता है। एक्सीडेंट हुआ मर गया, हार्ट फेल हुआ मर गया, या किसी भी बीमारी से कैसे भी मर सकता है। आपने सुना होगा अपने आसपास में कि रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। अब उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात को कोई नहीं जान सकता। तो अब देखिए, हमारे शरीर के जो प्राण हैं ये फिक्स हैं, हमारी सांसें फिक्स हैं, समय फिक्स नहीं है। अब वो जो जितनी सांस हमें मिली है उतनी सांस हम कितने समय में लेते हैं ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। अब सांस लेने की रफ्तार धीमी रखेंगे तो फिर ज़्यादा जिएंगे, तेज़ रखेंगे तो कम जिएंगे। जैसे आप टेंशन्स लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सांस अपनी तेज़ चलती है, उस तेज़ सांस से वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रकार गाड़ी का इंजन, अगर हमने गाड़ी नई ली है और उसके इंजन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो इंजन नया रहता है। उस इंजन को जितना यूज़ करते जाते हैं इंजन पुराना होता जाता है, उसमें फॉल्ट्स आते जाते हैं और अंत में एक दिन इंजन ख़त्म हो जाता है।
तो इसी प्रकार से ये जो हमारे शरीर में सांसें हैं, ये भी एक किस्म से इंजन का तरीके से काम करती हैं। इंजन जितना हम स्टार्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे, उतनी उसकी शक्ति जो है कम होती जाएगी, उतना वो पुराना होता जाएगा और अंत में बेकार हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो डाला था इसमें कि हम कैसे अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, वो भी देखिएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब ये जो चेतन तत्व है, ये इन शरीरों को लेकर के, ये वाले शरीर को लेकर के इसको छोड़ देता है। और अंतकालीन चिंतन कैसे, कि जैसे अब हम कुछ भी सोच रहे हैं और सोचते सोचते में हमारी अचानक मृत्यु हो गई, या समझ लीजिए कि हमारी मृत्यु उसके 10 मिनट बाद भी हुई, लेकिन उस वक्त हमारे जो दिमाग और मन जो है, ये जो बुद्धि और मन है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उस वक्त में वो जो हमारे लास्ट चिंतन चल रहा था उसके मुताबिक ही इसमें क्रियाएं होंगी सब, और वो जो चिंतन बनेगा उस चिंतन के अनुरूप ही हमें नया शरीर प्राप्त होगा। तो अंतकालीन चिंतन मान लेते हैं कि अपने को इस प्रकार से हुआ कि कुत्ते का चिंतन हो गया, मतलब कि हमने कुत्ते का चिंतन नहीं किया, पर हमने किसी के साथ संबंध जोड़ लिया। मान लेते हैं वो बंदा मर चुका है, अब वो कुत्ते की योनि में है और हमारा उससे संबंध होना है, कोई ना कोई उससे लेने देने का संबंध रहा होगा। तो अब क्या होगा कि कुत्ते का शरीर बनना है। अब ये चेतन तत्व है, इन सबको लेकर के ये यहाँ से चला गया और ये जो जड़ शरीर है ये मर गया। तो अब ये क्या करेगा कि ये पानी से, अनाज से, किसी भी हवा वायु से, किसी भी चीज़ से उस जीव तक पहुँच जाएगा जिससे इसका संबंध होना है। मान लेते हैं कि इसका संबंध कुत्ते से होना है, तो एक कुतिया के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा और उस कुतिया से जो है एक बच्चे के रूप में पैदा होगा। तो इसके जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं ये कुत्ते जैसे बन जाएंगे। जिस प्रकार कुत्ता सोचता है, कुत्ते के मन बुद्धि होते हैं, तो ये कुत्ते के मन बुद्धि जैसे काम अपने आप उस गर्भावस्था के दौरान बन जाएंगे। और कुत्ते का ही मन बुद्धि जो है, कुत्ता किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपना जीवन जीता है, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हो जाएंगे और स्वभाव भी उसका कुत्ते वाला बन जाएगा। जैसे कि कुत्ता चाट के हर चीज़ खाता है, तो उस कुत्ते के स्वभाव के अनुसार और कुत्ते के मन बुद्धि के अनुसार और कुत्ते का ही उसको ये स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाएगी और वो उस शरीर में आ जाएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं है, सच है। तो एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ अनाज मंडी में से निकल रहे थे, तो एक बकरे को एक आदमी जो है मुंह पे डंडे मार रहा था और गुरु नानक देव जी हंसने लगे। तो उनके शिष्य पूछने लगे कि महाराज, हम तो ऐसा नहीं सोचते थे कि आप इतने बड़े संत हैं और इस प्रकार से इस बकरे को पिटता देख के आप उस पर हंस रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी बोले, ये जो बकरा है, ये जो आदमी इसको मुंह पे डंडे मार रहा है, इसका बाप था पिछले जन्म में, यहीं आड़त की दुकान है इसकी, और उस दुकान पे बैठता था और इसके एक बकरी इसकी दुकान पे आती रहती थी, उस बकरी को ये कभी कभार कुछ डाल दिया करता था, तो इसका इस बकरी से संबंध हो गया। तो इस संबंध के जुड़ने से अब जो है ये उसके गर्भ में आया और ये बकरे के रूप में पैदा हुआ। अब इसको ये तो नहीं पता कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ और इसका बाप हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे अच्छा लगता है घूमना, और इसको क्योंकि अपनी दुकान से, पुत्र से मोह था, तो ये अपनी दुकान के आसपास घूमता रहता है और अक्सर आ जाता है। अब अनाज बाहर पड़ा था और इसने कुछ मुंह में डाल लिया, इसके बेटे को गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर के इसको पीट रहा है। अब उसको तो नहीं पता कि ये मेरा बाप है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम मोह से डंडे खाते हैं, अपने खुद की औलाद से ही डंडे खाते हैं मोह रख के। तो जब तक हम इस मोह को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब मोह को हम कैसे त्यागेंगे, कैसे इस अज्ञान का नाश करेंगे, ये आपको आगे बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान ज्योति से, और आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।